हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे जो भी आपका फॉर्मूला रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। इससे पहले बाकी 5 पार्ट आप देखे नहीं तो मैं प्लेलिस्ट में पूरा उसको डाला हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको फॉर्मूला दिया गया था M1 D1 H1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बाई W2। ठीक है, आपको समझाया था MDH मसाला डॉस एफिशिएंट वर्क, MDH मसाला डॉस एफिशिएंट वर्क। ठीक है, याद रखने का तरीका बताया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहले करते हैं। देखो 36 men आर एम्प्लॉयड टू फिनिश ए सर्टन वर्क इन 48 डेज। ठीक है, 36 आदमी को दिया गया था काम 48 दिन में ख़त्म करने के लिए। ठीक है, क्या हुआ देखो, बट इट इज़ फाउंड दैट आफ्टर 24 डेज ओनली 2/5 ऑफ द वर्क इज डन। मीन्स 26 दिन के बाद, ठीक है, इंस्पेक्शन कब किया गया? 48 दिन में सोचा गया था कि 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन देखा क्या गया, 26 दिन के बाद ये देखने को मिला कि 5 भाग में से 2 भाग काम हुआ है, यानी काम स्लो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड, और कितना आदमी को ज़्यादा बुलाना पड़ेगा। ज़्यादा बुलाना पड़ेगा मतलब एग्जिस्टिंग जितने भी हैं 36 आदमी हैं, और कितना बुलाना पड़ेगा तो काम आपका सही टाइम में ख़त्म होगा। ये आपका क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मुझे M1 दिया गया है 36। ठीक है, कितने दिन के बाद इंस्पेक्शन हुआ है? 26 दिन के बाद, यानी D1 आपका हो जाएगा 26। आप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, D1 को मान लेते हैं 48, जो कि गलत है। ठीक है, D1 कितना हो गया? 26, और वर्क कितना हुआ है? 5 भाग में से 2 भाग काम हुआ है। समझ में आया? एंड M2 काम स्लो चल रहा है, तो कितना आदमी और बुलाना पड़ेगा, यानी 36 + x। ठीक है, और D2 आपका कितना हो जाएगा? टोटल 48 दिन में से 26 दिन जा चुका है, यानी आपके पास बाकी है कितना? 26। काम देखो 2 भाग में से 5 भाग हो गया था, यानी काम और कितना बाकी है? टोटल काम 1 - 2/5, दैट मीन्स 3/5। ठीक है, अब देखो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। अब कुछ है नहीं क्वेश्चन, मैं यहाँ पर M1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2 लिख सकता हूँ। एंड M1 के जगह में कितना लिखूंगा? देखो 36, D1 के जगह में 26, ठीक है, एंड W1 के जगह में 2/5 इज इक्वल टू 36 + x। ठीक है, इनटू आपका D2 कितना है? 26 डिवाइड बाई 3/5। ठीक है, ये आपका आ गया। देखो अब इसको काटोगे तो आपका आंसर आएगा। देखो ये 24 कैंसल, ये 5 कैंसल। ठीक है, ये 2 36 के साथ काटोगे तो ये 18 आएगा। इतना क्लियर? देखो अब कितना वैल्यू है आपके पास? 18 3 54 54। ठीक है, इज इक्वल टू 36 + x, यानी देखो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कितना? D। अब देखो ये तो मैं ऐसे ही किया हूँ, मेथड 1 में किया हूँ फॉर्मूला के हिसाब से। देखो मैं इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकता हूँ। देखो कैसे, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझने के लिए कोशिश करो। मेथड 2 में देखो 36 आदमी यूज किए हैं। ठीक है, कितना दिन काम हुआ था? 26 दिन। क्या दिखने को मिला? 5 भाग में से 2 भाग काम देखने को मिला। समझ में आया? यानी अब यहाँ से सोचो, और आपके पास कितना टाइम बाकी है? 26 दिन बाकी है। समझ में आया? तो उस 26 दिन में आप डेफिनेटली और 2/5 काम होगा, और 2/5 काम होगा, यानी इतना ही रहेगा। तो टोटल 5 भाग में से 4 भाग काम खत्म होगा। समझ में आया? यानी आपका कितना भाग काम रह जाएगा? 1 भाग, 1 पार्ट काम रहेगा। समझ में आया? अच्छा देखो 2 पार्ट काम करते हैं कितने आदमी? 36 आदमी। 2 पार्ट काम करते हैं कितने? 36 आदमी। आपका काम 1 यूनिट बचा है, यानी 18 आदमी को जब आप बुलाओगे तब काम सही टाइम में खत्म हो जाएगा। देखो मैं कुछ किया नहीं, तब भी आपका आंसर आ गया 18 मैन। समझ में आया मेथड 2? क्लियर? देखो फिर से समझा रहा हूं मेथड 2, देखो समझने के लिए कोशिश करो। डेज कितना है? 26,
और कितना बाकी है 24, ठीक है। यानी और 24 दिन में 5 भाग में से 2 भाग काम हो जाएगा, यानी कुल मिला के 5 भाग में से 4 भाग काम होगा। तो आपको पता है 5 भाग में से 2 भाग काम 36 दिन में 36 तो आदमी करते हैं, तो 1 यूनिट काम को 5 भाग में से 1 यूनिट काम को करने के लिए आधा आदमी चाहिए, आधा यानी 18 मिनट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखो 90 men are engaged to do a piece of work. 90 men are engaged to do a piece of work in 40 days, ठीक है। यानी 90 आदमी को एंगेज किया गया था, काम करने के लिए बोला गया था, कितना दिन में खत्म करने के लिए, 40 दिन में खत्म करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट इट इज फाउंड दैट टू इन 25 डेज 2/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। यानी देखो कितना आदमी पहले बुलाया गया था, 90। कब इंस्पेक्शन के लिए गया, विजिट करने के लिए, आपको D1 दिया गया है कितना, 25 दिन के बाद जाके देखा क्या, देखा यह कि 3 भाग में से 2 भाग काम हो चुका है, यानी काम जरूरत से ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यानी इस तरह का चलेगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, बट आदमी को बैठा कर पेमेंट देना पड़ेगा, समझ में आया। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो हाउ मेनी मैन शुड अलाउ टू गो अप, कितने आदमी को भेजेगा, भेजेगा मतलब क्या करेगा, जो इस साइड में काम कर रहे हैं वो इस साइड में नहीं दूसरे साइड में भेज देगा, क्यों, क्योंकि काम स्पीड में चल रहा है, ठीक है। और 25 दिन काम हो चुका है, मीन्स आपके पास और कितना दिन का काम बाकी है, 40 - 25 यानी 15 दिन का काम बाकी है। और वर्क कितना है, 2 भाग 3 भाग में से 2 भाग काम हुआ है, यानी काम और कितना बाकी है, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, M1 D1 by W1 इज इक्वल टू M2 D2 by W2, ठीक है। मैं M1 के जगह में कितना लिखूंगा, बोलो 90, D1 के जगह में 25, W1 के जगह में 2/3, ठीक है। एंड M2 के जगह में 90 - x, ओके। एंड D2 के जगह में 15 एंड W2 के जगह में 1/3, ठीक है। अब इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो ये 3 कैंसिल, ये 15 मीन्स 5 3 में काटा, यहाँ पर 5, ये 3 काटेंगे तो इधर कितना हो गया आपका 30, 3 में काटने से 30, ठीक है। और ये 2 में काटने से ये हो गया आपका 15। तो आपके पास है कितना 75 इज इक्वल टू 90 - x। तो x का कितना होगा, देखो ये 75 है तो x कितना होना चाहिए 15, तो वो क्या करेगा 15 आदमी को भेज देगा दूसरे साइड में, तो काम आपका सही टाइम में खत्म होगा और अननेसेसरी पेमेंट भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया है। 71 देखो क्वेश्चन दिया क्या है, इट इज गिवन दैट 16 मैन, क्या दिया है 16 आदमी डेली 18 घंटा काम करके कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ डायमेंशन, वॉल बनाते हैं, वॉल मतलब ये आपका हो गया वर्क, कितना दिन में 20 दिन में, ठीक है। तो जो जो डाटा दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ। M1 कितना दिया है 16, ठीक है। एंड H1 कितना दिया है आपको 18, ठीक है। एंड D1 आपको कितना गिवन है 20, ये वाला D1। एंड आपको वर्क भी गिवन है कितना 36 × 4 × 24, ये वाल है, ठीक है, ये वाल को करना है। और क्या क्या गिवन है, देखो ये आपका वाल हो गया, मीन्स W1 है, ठीक है। M2 क्या क्या दिया है, देखो हाउ मेनी मोर मैन का मतलब जितने थे और कितना ज़्यादा, यानी 16 + x। H1 के जगह में कितना लिखेंगे 12 घंटा दिया है ना, 12 घंटा, कितना दिन 16 दिन। और W2 आपको कितना गिवन है, देखो 64 × 6 × 18, 64 × 6 × 18, ठीक है। ये आपका क्या दिया है वाल का डायमेंशन दिया है, आपको पता है M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। यहाँ पर खाली आपको वैल्यू पुट करना है, मैं इधर पुट कर रहा हूँ। देखो M1 के जगह में कितना लिखेंगे, बोलो 16, D1 के जगह में 20, ठीक है। एंड H1 के जगह में 18, ये आपका आ गया। W1 के जगह में 36,
ये आपका 4 इंटू कितना 26 इज इक्वल टू m2 मीन्स 16 प्लस एक्स, d2 मीन्स 16, h2 ये आपका h2 है, ठीक है, h2 कितना ये 12 डिवाइड बाय w2 कितना 64 इंटू 6 इंटू 18, ठीक है। अब इसको काटोगे तो आपका वैल्यू x आ जाएगा, वही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 टू जहाँ पर जो भी मिल रहा है उसको काट दो, खत्म कर दो, ठीक है। यहाँ पर 4 है और कटेगा कहाँ पर, देखो ये 2, ये हो गया आपका 8, ये 8, ये 26 यानी 3, जहाँ पर जो भी मिल रहा है काट सकते हो, ठीक है। ये 4, ये कितना 5, ये 3, ये कितना 6, ठीक है। और देखो कहाँ पर कट रहा है, 16 इंटू 4 64, 4 इंटू 3 12, ठीक है, 3 इंटू 2 6, यानी आपके पास है कितना 6 5 30 2 60, यानी आपके पास 60 है। 60 बराबर 16 प्लस एक्स। बोलो x का वैल्यू क्या डालने से 60 होगा, आप बोलोगे सर x का वैल्यू 44, तो और कितना आदमी को बुलाना पड़ेगा 44, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा कितना 44। समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या दिया है। देखो x माइनस 2 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज, ठीक है। क्या दिया है x माइनस 2 मैन, ठीक है, यानी आपको m1 गिवन है कितना x माइनस 2, ठीक है। अच्छा कितना दिन में, आपको d1 दिया गया है कितना x, फिर क्या दिया है एंड x प्लस 7 मैन कैन डू 75% ऑफ द वर्क। अच्छा पूरा काम नहीं, 75% ऑफ द वर्क। देखो पहले कितना था, ये पूरा 100% था, ठीक है, पूरा खत्म कर देते हैं। लेकिन सेकेंड फेज में दिया क्या है m2 कितना मैन x प्लस 7 मैन, x प्लस 7 मैन, ये आपका मैन हो गया। कितना दिन, d2 आपको गिवन है कितना x माइनस 10, कितना कर देते हैं 75%, यानी w2 आपका गिवन है कितना 75%। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2। m1 के जगह में मैं लिखूंगा कितना x माइनस 2 एंड d2 के जगह में x, w1 के जगह में 100 इज इक्वल टू m2 के जगह में x प्लस 7 एंड d2 के जगह में x माइनस 10 एंड w2 के जगह में 75, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखो ये 4 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ठीक है। कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन है, कुछ इजी भी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये मेरा 3 कॉमन लेने से ये मेरा हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इधर 4 ले लेते हैं, 4 कॉमन लेने से इधर देखते हैं x को यार, देखो 7x माइनस 10x यानी माइनस 3x, क्लियर, प्लस 7x माइनस 10x मीन्स माइनस 3x, 7 इंटू माइनस 10 यानी माइनस 70, इतना क्लियर 70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3x को यार ये हो गया आपका माइनस 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 4x को यार 4 3 12x 12x माइनस 7 4 कितना 280। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 4x को यार अच्छा माइनस 12x, ठीक है, माइनस 280 माइनस 3x को यार प्लस 6x इज इक्वल टू कितना 0, इतना समझ में आ गया। अब इसी पार्ट को मैं इस साइड में सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर 12x प्लस 6x यानी माइनस 6x, और आपके पास है कितना 280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपका आएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूं। देखो 280 को जब आप तोड़ोगे, इस तरह का मैं आपको ऑलरेडी समझाया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म किया हूं, नहीं देखे तो जाके आप वीडियो जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल्स में है, पूरा समझोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा, ठीक है।
देखो कैसे करें, देखो कैसे करें, ये 5 4 20 और ये 14, तो आपको क्या करने से आता है, ठीक है, -20 और 14 करने से आपका -6 आता है, ठीक है, यानी ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, समझ में आया, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये -20 +14 करने से आपका 220 आता है एंड ऐड करने से कितना आता है -6, यानी आपका सिंबल चेंज होगा, बताया गया था x = 20 होगा और ये क्या होगा 14 होगा, तो नेगेटिव तो आपका होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। देखो मैं क्या किया, ये जो आपका था ना 7 2 ये वाला, देखो 5 4 20 5 4 20 और 7 2 14 मीन्स क्लियर, तो आपका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 20, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 खत्म हुआ, 73 करते हैं, देखते हैं वहां पर कैसा क्वेश्चन है। देखो, इफ द वेजेस ऑफ 45 वुमेन अमाउंट्स टू 46575, यानी आपको दिया गया है M1 कितना दिया गया है 45 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, D1 कितना दिया गया है 48, समझ में आया। वुमेन भी तो एक टाइप का मैन ही है ना 45, ठीक है। एंड आपको D1 कितना गिवन है 48 दिया गया है, ठीक है। एंड आपको वर्क और वेजेस यानी आपको पैसा के हिसाब से दिया गया है, कितना पैसा 46,575 इतना दिया गया है, ठीक है। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क, मीन्स कितने आदमी काम करेंगे, मीन्स M2 = आपको x दिया है, कितना दिन में 16, यानी D2 आपको दिया है कितना 16 और W2 आपको दिया है कितना 17,250। उसके बाद क्या दिया है, द डेली वेजेस ऑफ मैन बीइंग डबल दोज ऑफ वुमेन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि एक आदमी को 2 रुपया मिलेगा तो एक वुमेन को मिलेगा क्या 1 रुपया, ठीक है, यानी ये एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है। ये मैन 2 यूनिट करे, सॉरी ये आपका कितना एक वुमेन 1 यूनिट करेगा तो ये जो मैन है उसका डबल करेगा, डबल यानी 2 करेगा, समझ में आया, इतना क्लियर। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, आपको फॉर्मूला पता है M1 D1 E1, H1 इधर नहीं है तो E1 H को क्यों लेंगे, ये W1 = M2 D2 E2 बाई कितना हो गया मेरा W2, इतना क्लियर। अब जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और कुछ है नहीं इसमें। देखो यहाँ पर M1 के जगह में लिखूंगा कितना 45, D1 के जगह में लिखूंगा 48 एंड E1 के जगह में लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 46575, ठीक है। एंड M2 के जगह में लिखूंगा x, D2 के जगह में 16 एंड E2 के जगह में 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 17,250, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, 16 × 3 खत्म हो गया, ये कैंसिल, ठीक है। और इधर देखते हैं, देखो 15 में काट सकते हैं क्या, ये देखो 5 में कटेगा 3 में कटेगा, ये क्या 3 में कट रहा है, 6 4 10 5 15 15 7 22 22, हाँ 15 में कट सकता है, यानी मैं इसको 15 में काट रहा हूँ, ठीक है। 15 में काटने से देखो कितना आया, 15 3 45, ठीक है, 15 1 15 और 2 नंबर आएगा यानी 15 5 75, ठीक है। और कटेगा, जितना कट रहा है उसको काट सकते हो, ठीक है। देखो 5 1 6 3 9 9, डायरेक्ट यहाँ पे 9 में काट दो, ठीक है, आसान रहेगा। 9 में काटने से ये आपका कितना रहा 9 3 27, ठीक है, 4 0 9 4 36 एंड 9 5 45, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो आपके पास है कितना, अब ये इसको इसके साथ काट दो, देखो कितना आ रहा है 2 8 16 2 6 12 8,625, ठीक है। अब आपके पास जस्ट इतना है कि 345x = 8,625, ठीक है। आपको पूछ रहा है x का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको। देखो 345 मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, देखो 345 का डबल कितना आया
आप बोलोगे सर 350 का डबल 700 होता है, यानी 690। 690 यानी आपके पास रह गया कितना, 690 मीन्स आपके पास है 700 तक 10 और 162, 162 और 10, समझ में आया, 162 और 10 1725। देखो 345 इंटू 1725 करोगे तो आपका कट जाएगा, वैल्यू पूरा कट जाएगा, यानी आपका वैल्यू आएगा कितना 25, 5 में कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 25। तो क्वेश्चन में दिया है हाँ ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना 25। देखो ये मैं जो काट रहा हूँ वो मेरा स्किल है, आप भी काट सकते हो, उसमें ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ तो आप नहीं, ठीक है। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेसिफिक कैलकुलेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा जल्दी आएगा, ठीक है। ये आपका 25 मैन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं, क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है वर्क डन बाय x प्लस 4 मैन इन x प्लस 5 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाय x माइनस 5 मैन इन x प्लस 20 डेज। अच्छा बहुत इजी है, देखो क्या करें, क्वेश्चन के हिसाब से दिया क्या है, x प्लस मीन्स आपको दिया है x प्लस 4 मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, x प्लस 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि इसी काम को यानी आपको m1 d1 इज इक्वल टू m2 t2 बराबर दिया है, ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सिमिलरली x माइनस 5 मैन उसी काम को कितना दिन में कर देते हैं, x प्लस 20 डेज में कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो x को यार देखो 4x प्लस 5x यानी 9x प्लस 20 इज इक्वल टू x को यार देखो माइनस 5x प्लस 20x यानी प्लस 15x माइनस 100। देखो x स्क्वायर कैंसल, ठीक है, एंड आपके पास है कितना 9x प्लस 20, बहुत इजी है, 15x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो बोलो 15 माइनस 9 6x इज इक्वल टू 120, यानी x आपका आ जाएगा कितना 20। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर 20। ये भी क्वेश्चन आपका गिरा था एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, ठीक है, 2015 मॉर्निंग शिफ्ट में। चलो क्वेश्चन 75 देखो क्या दिया है 75 में 12 मंकी कैन ईट 12 बनाना इन 12 मिनट, यानी इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है 12 मंकी को m1 मान लेते हैं, वो भी आदमी बन गया, ठीक है। मंकी कितना 12 ठो मंकी क्या करते हैं, बनाना खाते हैं, बनाना खाते हैं मतलब वो आपका वर्क हो गया, समझ में आया, वो भी 12 दिया है, कितना टाइम में 12 मिनट में, यानी आपको h1 दिया है कितना 12 मिनट, ठीक है। और क्या पूछा है इन हाउ मेनी मिनट, इन हाउ मेनी मिनट यानी h2 पूछा है आपको कितना, जबकि 4 मंकी यानी m2 4 मंकी कितना बनाना खा सकते हैं, 4 बनाना खा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ है नहीं, आप क्या करोगे m1 h1 बाय w1 इज इक्वल टू m2 h2 बाय w2, ठीक है। m1 के जगह में कितना लिखेंगे 12, w1 के जगह में लिखेंगे 12, सॉरी h1 के जगह में 12 एंड w1 के जगह में भी 12, m2 के जगह में 4, w2 के जगह में h2 के जगह में x डिवाइड बाय कितना 4, क्लियर। यानी ये 4 4 कैंसल, ये 12 12 कैंसल, तो x का वैल्यू आपका कितना आया 12। तो आपको क्वेश्चन को क्या पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो 12 मिनट लगेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 75 का C। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 में क्या है। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू मेक ए रोड इन 40 डेज, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर बोला था कि मैं 40 दिन में काम खत्म कर दूंगा 25 टो मैन लगा के, ठीक है। यानी आपको गिवन है कितना m1 गिवन है 25, ठीक है। फिर देखो क्या है यहाँ पर d1 मत लिख देना 40 क्योंकि इंस्पेक्शन बाद में हुआ है। आफ्टर 24 डेज यानी d1 लिखोगे कितना 24 दिन के बाद क्या दिखा गया, 24 दिन के बाद देखा गया कि 1/3 ऑफ द रोड इज कंप्लीटेड, यानी w1 क्या लिखेंगे 1/3। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी
एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क, अच्छा एक्स्ट्रा मैन मतलब M2 कितना लिखेंगे 25 प्लस एक्स। देखो 40 दिन का टेंडर था, यानी आपके पास 4 दिन अर्लियर पूछा है, ये वाला सेंटेंस भी आप ध्यान रखना, 4 दिन पहले। देखो 40 दिन का काम था, 26 दिन गुजर गया है, यानी 4 दिन पहले, यानी 36 दिन में आपको काम देना है। समझ में आया? 36 दिन में 40 मतलब आपको यहाँ पर समझना है कि 40 दिन का काम है 4 दिन पहले, यानी 36 दिन में खत्म करना है। 26 दिन ऑलरेडी गुजर चुका है और आपके पास है कितना टाइम, सिर्फ 12 दिन। ठीक है, और कितना W2, ये वाला सेंटेंस याद देखना ढंग से, W2 और कितना काम बाकी है 2/3। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कुछ है नहीं अभी। देखो M1 D1, M1 के जगह में कितना लिखेंगे 25, D1 के जगह में 26 एंड W1 के जगह में 1/3। ठीक है, एंड M2 के जगह में 25 प्लस एक्स एंड D2 के जगह में 12 एंड W2 के जगह में 2/3। ठीक है, अब देखो ये 12 ये 2 कैंसल, ठीक है, ये 3 कैंसल, यानी आपके पास है कितना 25 2 50, 50 इंटू 2 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 75 आएगा। तो और 75 आदमी चाहिए आपको काम को 4 दिन पहले खत्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ में आया डे को कैसे निकला। ये 40 दिन था, 26 दिन गुजर चुका था, 4 दिन पहले काम खत्म करना था, यानी 36 दिन में काम खत्म करना था। 36 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा 12। ठीक है, 36 में से 26 आएगा तो कितना आएगा 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं, उसमें क्या दिया है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 77 दिया है, एक्स कैन कॉपी ए पेज इन 20 आवर्स एंड एक्स एंड वाई कैन कॉपी 130 पेजेस इन 24 आवर। यानी देखो करते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक्स कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर। समझ में आया? यानी एक्स एक आदमी का बारे में बोल रहा है, M1 दिया है आपको एक्स। ठीक है, क्या कर सकता है, पेज को टाइप कर सकता है, यानी आपको W1 दिया है कितना 80। ये चीज आपको आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड आपको H1 दिया है कितना 20 घंटा। ठीक है, फिर क्या दिया है, एक्स एंड वाई कैन कॉपी 135 पेजेस, मीन्स M2 यहाँ पर दिया है कितना x प्लस वाई। क्लियर, x प्लस वाई क्या कर सकते हैं, W2 दिया है कितना 135 दिया है, पेज कर सकते हैं कितना घंटे में 27 घंटे में। ये मतलब H2 दिया है आपको 27। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, पहले देखते हैं x कितना कर सकता है, y कितना कर सकता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊंगा, बोलो M1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 H2 बाई W2। तो इस साइड में मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो M1 की जगह में x लिखा, H1 की जगह में 20 लिखा, W1 की जगह में 80 लिखा। ठीक है, सिमिलरली M2 के जगह में दोनों मिलके यानी x प्लस वाई। ठीक है, H2 कितना 27 एंड W2 कितना 135। ठीक है, देखो 27 135 के साथ जब काटोगे तो ये आपका 5 में कट जाएगा। ठीक है, ये 5 इसको काटेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ये 4 ये 5, यानी आपका क्या आया 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ 4x इज इक्वल टू कितना y, 4x इज इक्वल टू y, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बाई वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपका कितना आया 5x माइनस एक्स मीन्स 4x इज इक्वल टू y आया। ठीक है, 4x इज इक्वल टू y आया, 5x, हाँ 4x इज इक्वल टू y आया, मीन्स यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/4। क्वेश्चन में पूछ रहा है देन y कैन कॉपी 20 पेजेस, y 20 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, देखो y
आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखो y का एफिशिएंसी कितना 4 है, 20 तो पेज टाइप करना चाहता है, ठीक है, कितना तो पेज टाइप करना चाहता है, 20 तो पेज टाइप करना चाहता है। अच्छा यहाँ पर क्या आया 5x, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है इसीलिए आंसर नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर आप क्या करो, थोड़ा 4 को मैं भूल गया था इसलिए मैं ढूंढ रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y है, ठीक है, यानी 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4y। तो आपको पता चल गया कि इनका जो रेशियो है x बाई वाई कितना 4/1, यानी x 4 पेज कर सकता है तो y 1 पेज कर सकता है, ठीक है, यानी ये जो 1 आया ये 1 क्या आया, ये आया 1 एक्चुअली 1 पेज पर आवर, 1 पेज पर आवर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलो y को कितना लगेगा, y 1 घंटे में 1 पेज कर सकता है तो 20 पेज करने में उसको कितना घंटा लगेगा, 20 घंटा लगेगा। समझ में आया। y का स्पीड कितना है 1 है, तो 20 पेज करने के में कितना टाइम उसको लगेगा 20 घंटा। तो ऑप्शन देखो किस में दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77 का ऑप्शन आंसर आपका आएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या दिया है। 78, देखो 78 में क्या दिया है, इफ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 आवर ए डे कैन मेक 460 चेयर, ठीक है, यानी क्वेश्चन में दिया है 12 ठो कारपेंटर, यानी M1 दिया है आपको कितना 12, डेली कितना घंटा काम करते हैं 6 घंटा, कितना 6 घंटा, यानी आपको H1 दिया है कितना 6, कैन क्या कर देते हैं 460 चेयर, यानी आपको W1 दिया है कितना 460, ठीक है, इन 240 डेज, 240 डेज में यानी आपको D1 दिया है कितना 240। अब आगे जाके क्या पूछा है, देन नंबर ऑफ चेयर मेड बाय 18, यानी आपको W2 मांग रहा है, W2 नंबर ऑफ चेयर ये मांग रहा है, और क्या क्या दिया है 18 कारपेंटर, यानी M2 दिया है आपका 18, ये समझ में आ रहा है आराम से, बहुत इजी है। 360, D2 कितना दिया है 360, एंड डेली कितना घंटा काम करेंगे 8 घंटा, यानी आपको H2 भी गिवन है कितना 8, ठीक है। अब कुछ है नहीं क्वेश्चन, खाली जस्ट M1 D1 H1 में डालना है। देखो M1 के जगह में मैं 12 लिखूंगा, D1 के जगह में 240, H1 के जगह में 6 डिवाइड बाय W1, क्लियर ना। W1 के जगह में मैं कितना लिखूंगा, W1 के जगह में लिखूंगा कितना 460, समझ में आएगी नहीं। देखो M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2, ठीक है, खाली तो जस्ट पुट करना है। M2 के जगह में कितना लिखेंगे 18, D2 के जगह में 360 एंड H2 के जगह में 8 बाय W2, ठीक है। अब इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिडक्ट कर रहा हूं, देखो 120 240 120 इंटू 3 360, ठीक है, बड़ा बड़ा काट दिया मैं, ये 6 ये 3, ठीक है, ये 3 ये आपका आ गया 4, ये 4 ये आपका आ गया कितना 2, ठीक है। अब कटने के लिए ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। अब आपके पास W2 इज इक्वल टू कितना बच गया 460 इंटू 3, देखो 400 इंटू 3 1200, 60 इंटू 3 180, यानी 1380। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में आया था 2015 को, ठीक है, कितना इजी आता था पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78 समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या दिया है। देखो इफ द वर्क डन बाय x माइनस 1 मैन इन x प्लस 1 डेज, अच्छा और इन द रेशियो 9:10 दिया है, ठीक है, यानी देखो M1 कितना दिया है x माइनस 1, M2 कितना दिया है x प्लस 1, सॉरी M2 नहीं D, वो क्या है वो एक्चुअली D1 है, वो क्या है D1 आपको दिया है कितना x प्लस 1, एंड वर्क डन बाय x प्लस 2 मीन्स M2 दिया है आपको x प्लस 2, एंड
उसके साथ D2 दिया है आपको कितना x माइनस 1 और इन द रेशियो। अच्छा, वर्क डन बाय मतलब 9:10 मीन्स ये वाला ग्रुप 9 यूनिट करेगा तो ये वाला ग्रुप कितना यूनिट करेगा 10 यूनिट। ये आपका वर्क के रेशियो के हिसाब से भी दिया है। अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन, अब जस्ट m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2 लिखना है। m1 के जगह में मैं क्या लिखूंगा x माइनस 1, d1 के जगह में x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 9, ठीक है, इज इक्वल टू m2 के जगह में कितना लिखूंगा बोलो x प्लस 2 एंड d2 के जगह में x माइनस 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 और ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स यानी प्लस x माइनस 2 बाई 10, इतना पहले क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x और 9 माइनस इंटू 2 यानी ये प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखोगे तो ठीक है, अब इसको करोगे तो ये कितना आया आपका x स्क्वायर माइनस 9x माइनस कितना माइनस 9x ये प्लस 18 माइनस 10 यानी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो x इज इक्वल टू आपका 9 8 आएगा नहीं तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ऑप्शन में 1 तो है नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था बोलो 79 था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वहां पर कैसा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, ए रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ, रोड का लंबाई दिया है, रोड का लंबाई मीन्स काम दिया है, समझ में आया, यानी आपको W1 गिवन है कितना 5 किलोमीटर, नहीं वेट करो थोड़ा आगे जाके देखो नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो ए रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 डेज मीन्स सोचा गया था कि 100 दिन में 5 किलोमीटर रास्ता बना देंगे, ठीक है। सो 280 वर्कर आर एम्प्लॉयड यानी 280 वर्कर पहले लगाया गया था, बट आफ्टर 280 डेज। अच्छा, अब यहाँ पर आपका आया D1 एक्चुअली कितना है 80, ठीक है, और 100 वर्कर कितना है M1 के जगह में 280 लिखेंगे, ठीक है। एंड इट वाज फाउंड दैट 3.5 किलोमीटर रोड वाज कंप्लीटेड, क्या देखा गया कि 3.5 किलोमीटर का रास्ता बना है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी मोर पीपुल वेयर नीड टू फिनिश द वर्क इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी आपको समझ में आ गया कि ठीक टाइम में काम खत्म करने के लिए और कितना आदमी चाहिए, और कितना आदमी चाहिए मतलब पहले 280 थे, अब और आदमी मीन्स 280 प्लस x, ठीक है। 100 दिन का टेंडर था यानी 80 दिन गुजर चुका है, तो आपके पास बचा कितना है 20 दिन बचा है, कितना दिन 20 डेज, ठीक है। और कितना काम बाकी है देखो 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर बन चुका है, यानी आपको और 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, अब डायरेक्टली क्या करोगे m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2। तो m1 के जगह में लिखेंगे कितना 280, ठीक है, d1 के जगह में लिखेंगे कितना 80 एंड w1 के जगह में लिखेंगे कितना 3.5 इज टू 280 प्लस x, 280 प्लस x m2 हो गया, d2 के जगह में 20 डिवाइडेड बाय w2 कितना 1.5। इसको जब आप छोटा करोगे काटोगे तो अब आपका शायद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको काट रहा हूँ, देखो ये 20 ये 4 खत्म। देखो इसको मैं क्या करूँगा, देखो 5 7 35 5 3 15, ये बात समझ में आया, पॉइंट हिसाब से कट गया। अब देखो ये 7 है, ये कितना होगा 7 यानी ये 40 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो आपके पास है कितना कुल मिला के 40 इंटू 4
160, 160 इंटू 3 480, कितना 480, 16 इंटू 3 480, और इधर आपके पास है कितना 280 प्लस x, तो नो डाउट x आपका हो जाएगा कितना 200। तो आपको और कितना आदमी बुलाना पड़ेगा, 200 आदमी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग अभी पार्ट 6 खत्म कर चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन था आपका फॉर्मूला रिलेटेड, मैं चुन चुन के सब कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर दिया हूँ आपके लिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो। ठीक है, और दोस्तों लोगों को भी बोला करो, क्योंकि उनका भी हेल्प हो सके। किसी का भला करने से खुद का भला हमेशा होता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वो पढ़ लेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नया सेक्शन जो भी आपका रहेगा वर्क एंड वेजेस, ये रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पार्ट 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके पास 2 पार्ट बाकी है, एक पार्ट 7 में वर्क एंड वेजेस जितना भी क्वेश्चन होगा मैं उसको प्रैक्टिस करा दूंगा, पूरा क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और बाकी लास्ट पार्ट में हम लोग जो बचा कुचा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग मिसलेनियस टाइप में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।